गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की क्लास में बेटा हम नॉकआउट फिक्चर को क्वार्टर मेथड से सीखेंगे। अभी तक जो हमने फिक्चर बनाए उसमें हम टीम्स को टू हाफ में डिवाइड कर रहे थे, अपर हाफ और लोअर हाफ। लेकिन आज हम सीखेंगे कैसे हम इनको क्वार्टर में यानी कि 4 पार्ट में डिवाइड करके भी नॉकआउट का पिक्चर बना सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, नंबर ऑफ टीम इन ईच क्वार्टर, यानी कि हमें अगर टीम्स को डिवाइड करना है क्वार्टर में तो हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे पास एन होना चाहिए। एन मीन्स नंबर ऑफ टीम। यहाँ आप देख रहे हैं एन जो हमें दे रखा है वो 21 दे रखा है, ठीक है ना। और अगर हमें इस 21 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा 4 से। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को तो 5 टाइम 20 और 1 रिमाइंडर, ठीक है ना बेटा। तो हमारा जो रिमाइंडर आया है 1, वो एक टीम हम किसी एक क्वार्टर में एक्स्ट्रा रखेंगे। इसके लिए एक सिंपल सा रूल है, जब रिमाइंडर 1 आएगा तो जो टीम एक्स्ट्रा दी जाएगी हर क्वार्टर में 5, और जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर है वहाँ हम टीम देंगे 1 एक्स्ट्रा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 6। कुछ लोगों के मन में ये डाउट आया होगा सर कि अगर रिमाइंडर 2 आता, अगर यहाँ पे 22 टीम होती तो क्या करते हम। तो बेटा रिमाइंडर 22 के केस में या रिमाइंडर 2 के केस में हम क्या करते हैं, एक टीम तो एक्स्ट्रा देते हैं क्वार्टर नंबर 1 को। पहली टीम किसको एक्स्ट्रा दी जाएगी, क्वार्टर नंबर 1 को। और बेटा जो दूसरी टीम दी जाएगी वो दी जाएगी क्वार्टर नंबर 3 को। अगर एक्स्ट्रा बचता है, रिमाइंडर 1 है तो एक टीम किसको दी जाएगी, क्वार्टर 1 को। अगर रिमाइंडर 2 है तो एक टीम दी जाएगी क्वार्टर 1 को और एक टीम दी जाएगी क्वार्टर 3 को। अगर रिमाइंडर 3 बचता है तो 1 को एक टीम एक्स्ट्रा, 3rd को सेकेंड टीम एक्स्ट्रा, और जो हमारा सेकेंड क्वार्टर है बेटा उसमें हम 3rd टीम एक्स्ट्रा देंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को। अगर रिमाइंडर 3 है तो पहली जो एक्स्ट्रा टीम है वो क्वार्टर 1, दूसरी जो एक्स्ट्रा टीम है वो क्वार्टर 3, और जो तीसरी एक्स्ट्रा टीम है वो क्वार्टर 2 में दी जाएगी। रिमाइंडर 4 कभी भी नहीं बचेगा अगर आप किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो। ये बात सभी को क्लियर है। अब ये तो हो गया डिवीज़न हमारा। जैसा कि आप देख पा रहे हो हमने यहाँ टीमों को क्वार्टर में अब डिवाइड कर लिया है। पहले क्वार्टर में हमारी 6 टीम है, सेकंड क्वार्टर में हमारी 5, थर्ड क्वार्टर में हमारी 5 और फोर्थ क्वार्टर में हमारी 5। क्योंकि बेटा इस क्वेश्चन में या इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो रिमाइंडर था वो था 1। अब हमें सेकंड प्रोसीजर क्या फॉलो करना है। सेकंड प्रोसीजर हमें फॉलो करना है बेटा, नंबर ऑफ बाई को फाइंड करना है। नंबर ऑफ बाई का फॉर्मूला सभी को पता है, 2 की पावर n, या हम आसान भाषा में कहें तो 2 का मल्टीप्लाई हम 2 से तब तक करेंगे जब तक हमारा नंबर n से बड़ा नहीं आ जाएगा। इट मीन्स नंबर ऑफ टीम से बड़ा नंबर नहीं आ जाएगा। 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई अगर 5 टाइम करोगे यानी कि 2 की पावर 5 तो आएगा 32। 32 में से हम माइनस करेंगे 21 तो हमारे पास जो नंबर ऑफ बाई निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे बेटा 11। नंबर ऑफ बाई हमारे पास कितने निकल के आएंगे, 11। अब 11 बाई को देने का तरीका आप सभी को पता है, लेकिन क्वार्टर मेथड में थोड़ा सा चेंज है। क्वार्टर मेथड में बेटा क्या चेंज है, क्वार्टर मेथड में हम बाई हमारे पास 11 आए और 4 क्वार्टर है, हमें सारे क्वार्टर में बाई देने हैं। तो इसके लिए हम एक छोटा सा रूल देखते हैं। अब हम बाई को हाफ में ना डिवाइड करके क्वार्टर में डिवाइड करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ बाई डिवाइडेड बाय 4। अगर आप 4 से नंबर ऑफ बाई को डिवाइड करोगे तो 2 टाइम चला जाएगा 8 और रिमाइंडर बचेगा 3। ओके स्टूडेंट, अब जब रिमाइंडर 3 बचेगा तो सेम सीक्वेंस फॉलो करना है जिस तरीके से हमने क्वार्टर मेथड में लगाया था। अगर 1 बाई एक्स्ट्रा है
बाई का रिमाइंडर 1 है, तो जो पहली की बाई दी जाएगी बेटा वो फोर्थ क्वार्टर को दी जाएगी। किसको दी जाएगी? फोर्थ क्वार्टर को। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स अगेन, जो फर्स्ट बाई रिमाइंडर है वो फोर्थ क्वार्टर को दी जाएगी। जो सेकंड बाई रिमाइंडर है वो बेटा हमारी सेकंड क्वार्टर को दी जाएगी। और जो हमारा थर्ड बाई रिमाइंडर है बेटा वो जो दिया जाएगा वो हमारा थर्ड क्वार्टर को दिया जाएगा। यानी कि अगर डिवीजन ऑफ टीम की बात करोगे तो फोर्थ क्वार्टर में कभी भी रिमाइंडर नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर बाई की बात करोगे तो फर्स्ट क्वार्टर में कभी भी रिमाइंडर ऑफ बाई नहीं आएगा। इसके बाद हमें क्या करना है? हमें बाई को प्लॉट करना है। आप चाहें तो ओल्ड अप्रोच से को फॉलो कर सकते हैं। पहली बाई लोअर आपकी लास्ट, सेकंड बाई अपर आपकी फर्स्ट, थर्ड बाई लोअर आपकी फर्स्ट और फोर्थ बाई अपर आपकी लास्ट। अगर आप क्वार्टर में भी देखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लग गए होंगे। इसके बाद हमें सीक्वेंस को ध्यान रखना है। अब हम जो भी बाई एक्स्ट्रा देंगे, अब हमारे पास 3 बाई बचे हुए हैं, तो वो बाई सबसे पहले हम किस क्वार्टर को देंगे? हमारे लास्ट क्वार्टर को। लास्ट क्वार्टर को बाई देने के बाद हम जो नेक्स्ट बाई देंगे बेटा वो बाई देंगे फर्स्ट क्वार्टर को, सॉरी सेकंड क्वार्टर को, और उसके बाद हम जो एक्स्ट्रा बाई देंगे वो देंगे बेटा थर्ड क्वार्टर को। इसके बाद जिन टीमों को हमने बाई दिया है, या दोज टीम विच गेट बाय विल नॉट प्लेड इन इनिशियल राउंड, वो इनिशियल राउंड में नहीं खेलेगी। इसके साथ साथ नंबर ऑफ राउंड निकालने का फॉर्मूला सभी को पता है। जो n2 की पावर होती है, हमारी इस क्वेश्चन में जो 2 की पावर है बेटा वो आई है 5। यानी कि इस टूर्नामेंट में भी कितने राउंड बनेंगे? 5। इसके साथ साथ नंबर ऑफ मैच निकालने का जो फॉर्मूला है बेटा वो हमारा रहेगा n-1। तो नंबर ऑफ मैचेस जो निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे 20। जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं कि एक टीम विन कर रही है और वो टीम है हमारी 19। इस तरीके से देखो होता क्या बेटा, इट इज़ ओनली द प्लानिंग। जब हम रियलिटी में पिक्चर बनाते हैं, ठीक है, तो हमें पता नहीं, या जब हम पिक्चर बनाते हैं तो हमें पता नहीं होता कौन विनर होगा, क्योंकि हम प्री डिसाइडेड मैचेस का अरेंजमेंट कर देते हैं, जिससे लास्ट मोमेंट में हमें कोई भी परेशानी फेस ना करनी पड़े। एग्जाम्पल के लिए आप अगर कोई टूर्नामेंट करा रहे हैं, ठीक है, आपके यहाँ बहुत सारी टीमें आ गई, 10-12 टीमें आ गई, सभी लोग कहेंगे पहले मेरा मैच करा दो, पहले मेरा मैच करा दो। तो हम, अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारे पास अगर एक ही ग्राउंड है तो हम एक बार में सिर्फ 2 ही टीमों को खिला सकते हैं। बाकी की जो रिमेनिंग 8 या 9 या 7 जो भी टीमें हैं वो सब थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रहेंगी या वेट करेंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट 2 को खिला सकते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट 2 को खिला सकते हैं। इस कंडीशन को मिनिमाइज करने के लिए, इस तरीके के कन्फ्लिक्ट को क्योर करने के लिए हम प्लानिंग को यूज़ करते हैं। अब हमें पता है, या हम टीम्स को अगर ये सीक्वेंस दे देंगे कि पहला मैच किसका है, सेकंड मैच कब किसका है, और हम टाइम अगर उनको अलॉटेड कर दें कि सपोज करिए 9 o'clock शार्प हम फर्स्ट मैच स्टार्ट करेंगे अपना, और एक मैच ख़त्म होने में 1 hour लगेगा, तो जो हमारी सेकंड मैच की टीमें होंगी वो 9:30 या 9:45 पे रीच कर सकती हैं, क्योंकि उनको पता है उनका मैच जो स्टार्ट होने वाला है वो 10 o'clock होने वाला है। इसी तरीके से जो थर्ड मैच की टीमें हैं वो बेटा 11 o'clock के आसपास रिपोर्ट करेंगी, या 10:30 10:45 के आसपास रिपोर्ट करेंगी, जिससे टाइम सेविंग हो जाएगी। टाइम बहुत आसानी से बचेगा, ठीक है ना, और टाइम सेविंग ही प्रॉपर प्लानिंग का एक एडवांटेज है। अभी तक हमने आपको इस चैप्टर में जो बताया है बेटा वो बताया टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट के टाइप के बारे में, और किस तरीके से हम टूर्नामेंट के फिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं या करते हैं। इसमें हमने देखा, नॉकआउट में हमने सीडिंग को देखा, स्पेशल सीडिंग को देखा, कंसोलेशन को देखा, कंसोलेशन के साथ साथ हमने क्वार्टर मेथड को भी देखा,
अब हम जो अपना अगला टॉपिक देखने वाले हैं बेटा, वो है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट, यानी कि टूर्नामेंट कराने की क्या इम्पोर्टेंस है। अगर बात की जाए इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट की बेटा, तो हमारी जो पहली इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट है बेटा, वो है डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल। अगर हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं या विद द हेल्प ऑफ वेरियस गेम, वन हैज़ टू एक्वायर सर्टेन स्किल विच नीडेड टू बी पॉलिश। इट ऑल्सो हेल्प्स टू डेवलप टेक्टिकल स्किल्स एंड इम्प्रूव द गेम। अगर हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं तो जो पार्टिसिपेंट हैं या जो इंडिविजुअल्स हैं, उनको बेटा बहुत सारी टैक्टिकल नॉलेज या टेक्निकल नॉलेज कह सकते हैं इन टर्म ऑफ स्पोर्ट्स, टैक्टिकल नॉलेज सीखने को मिलेगी। इसके साथ साथ वो लोग अपने स्किल्स को भी बहुत अच्छे से डेवलप या पॉलिश कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको सिर्फ पढ़ाया जाता रहे और एग्ज़ाम ना हो तो कभी भी आप अपने आप को इवेल्युएट नहीं कर सकते। एग्जामिनेशन आपके इवेल्युएशन के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। दूसरा हमारा जो इम्पोर्टेंस है बेटा, वो है हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ प्लेयर। व्हेन वी ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट वी कैन ईजीली सेलेक्ट और चूज गुड प्लेयर्स। जब हम कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराएंगे तो उस टूर्नामेंट में जो लोग भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, दोज प्लेयर्स या दोज इंडिविजुअल आर परफॉर्मिंग वेल, वी कैन सेलेक्ट देम वेरी इजीली। हम उनको बहुत ही आसानी से अपनी टीम के लिए या आगे के लेवल के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है बेटा, वो है हमारा हेल्पफुल इन डेवलपिंग हार्मोनी एंड लीडरशिप। जो टूर्नामेंट है बेटा, ये टूर्नामेंट हमें हेल्प करता है लीडरशिप की क्वालिटी को बिल्ड करने में। क्लास 11th में मैंने आपको बताया था, या क्लास 11th में आपने देखा था कि लीडरशिप का मतलब होता है, या लीडर का मतलब होता है अ पर्सन हु यूनाइट पीपल। एक ऐसा आदमी जो लोगों को इकट्ठा करता है फॉर अ कॉमन कॉज। एग्जाम्पल के लिए स्पोर्ट्स में जो कैप्टन होता है, वी ट्रीट हिम और हर एज लीडर, बिकॉज वो पूरी की पूरी टीम को यूनाइट करके रखता है फॉर द पर्पज ऑफ विनिंग दैट एक्टिविटी और विनिंग दैट गेम। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा, हेल्प इन डेवलपिंग सोशल क्वालिटीज। टूर्नामेंट हेल्प अस टू develop social qualities. When we participate in some tournament, we meet with different mindsets or different religions peoples that will improve the feeling of brotherhood among individual. जब हम किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं या हम किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें डिफरेंट माइंडसेट के लोग मिलते हैं, इसके साथ साथ डिफरेंट रिलीजन के लोग मिलते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स का कोई भी धर्म नहीं होता है। स्पोर्ट्स सिर्फ एक ही चीज़ को मानता है, वो है विनिंग। अगर आप जीतते हैं तो आपको याद रखा जाएगा, अगर आप हारते हैं तो आपको याद नहीं रखा जाएगा। ये एक सिंपल सा फंडा है स्पोर्ट्स का बेटा। तो विद द हेल्प ऑफ टूर्नामेंट वन कैन इम्प्रूव सोशल क्वालिटी। सोर्स ऑफ रिक्रिएशन, टूर्नामेंट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ रिक्रिएशन। रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ या रिक्रिएशन की बात की जाए तो बेटा, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटी विच यूनाइटेड आवर पावर और विच प्रोवाइड टाइम टू रिगेन स्ट्रेंथ। ऐसी एक्टिविटी जो हमें हमारी स्ट्रेंथ को रिगेन करने के लिए टाइम देती हैं, सच एक्टिविटीज़ आर नोन एज रिक्रिएशनल एक्टिविटी। हम टूर्नामेंट की हेल्प से, हम कह सकते हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स की हेल्प से, आपने भी देखा हो व्हेन वी आर गेटिंग बोर्ड तो मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल गो फॉर प्लेइंग। आज से कुछ साल पहले तक तो लोग ग्राउंड में खेलना प्रेफर करते थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है, हमने देखा है कि मैक्सिमम लोग
अपने स्मार्टफोन या फ़ोन के साथ ज़्यादा समय स्पेंड करने लगे और गेम भी वो टेक्निकल गेम खेलने लगे हैं। बहुत सारे मॉडर्न टाइम में कई सारे गेम है जो आपके फ़ोन पे अवेलेबल हैं और मैक्सिमम इंडिविजुअल अपना टाइम वहीं वेस्ट करता है। अगर बात की जाए गेम्स एंड स्पोर्ट्स की, तो हमें गेम्स के लिए एक प्रॉपर शेड्यूल बना के रखना चाहिए और फिजिकली गेम प्ले करना चाहिए, यानी कि ग्राउंड में जाके गेम प्ले करना चाहिए, जिससे बहुत सारी जो इलनेस है, डिफॉर्मिटी या डिसऑर्डर्स हैं, वो ऑटोमेटिकली क्योर हो जाते हैं। इसके साथ साथ हमारी जो बॉडी है वो एकदम स्मूथली फंक्शन करती है, उसकी फंक्शनिंग में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा एडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट की, कि नॉकआउट टूर्नामेंट के क्या एडवांटेज हैं, तो एडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट बेटा सबसे पहले देखते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट आर इकोनॉमिकल एंड एक्सपेंसिव एंड लेस एक्सपेंसिव। हमारा जो नॉकआउट टूर्नामेंट है, आपने भी देखा 21 टीम थी, तो हम जो नंबर ऑफ मैचेस करा रहे थे वो 20 करा रहे थे, यानी कि जितनी टीमें आई उससे कम मैच करा रहे थे। तो यहाँ हमारा टाइम भी कम लग रहा था और हमारी कॉस्ट भी कम आ रही थी, क्योंकि नंबर ऑफ एम्पायर्स की ज़रूरत है, नंबर ऑफ ऑफिशियल्स की भी हमें ज़रूरत कम थी। वहीं अगर हम टूर्नामेंट के और टाइपों में देखेंगे तो आप देखेंगे नंबर ऑफ मैचेस बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे, तो वो दे आर कॉस्ट कंज्यूमिंग। जो नॉकआउट टूर्नामेंट का एडवांटेज होगा बेटा, मैं आपको पहले बता दूं, वो लीग टूर्नामेंट का डिसएडवांटेज होगा, और जो नॉकआउट का डिसएडवांटेज होगा वो लीग का वो एडवांटेज होगा। तो हम चाहें तो एक को याद करके दोनों को याद कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं भैया, दूसरा है हमारा टूर्नामेंट रन फॉर शॉर्टर टाइम ड्यूरेशन एज नंबर ऑफ मैचेस आर लेस। जो नॉकआउट टूर्नामेंट है वो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए चलता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ मैचेस कैसे होते हैं, कम होते हैं। थर्ड देखा जाए बेटा, तो द परफॉर्मेंस ऑफ ईच टीम प्लेयर हैज़ बीन देयर बेस्ट एफर्ट बिकॉज ऑफ फियर एग्जिट फ्रॉम द टूर्नामेंट। इस तरीके के टूर्नामेंट या नॉकआउट टूर्नामेंट में लोगों को फियर ऑफ एग्जिट रहता है। हम सभी ने देखा था कि जो टीम हार रही थी वो टूर्नामेंट से क्या हो रही थी, एलिमिनेट हो रही। तो यहाँ पे एलिमेंट ऑफ रिस्क है। इस वजह से बेटा मैक्सिमम जो प्लेयर्स होते हैं वो अपना 100% देते हैं। तो नॉकआउट टूर्नामेंट में जो लोगों की परफॉर्मेंस है वो 100% रहती है। नेक्स्ट हमारा देयर इज लेस रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफिशियल। जब टाइम ड्यूरेशन कम है तो हमें नंबर ऑफ एम्पायर, हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मैचेस कम है, तो हमें जो नंबर ऑफ एम्पायर्स हैं उनकी भी ज़रूरत कैसी पड़ती है बेटा, कम पड़ती है। लेकिन इसमें एक बेटा एडवांटेज है इसका, जो वीकर टीम होती हैं, यानी कोई कमज़ोर टीम होती हैं, अगर वो एक दिन भी अपनी अच्छी परफॉर्मेंस कर दें, इफ़ दे प्लेड वन डे गुड, दे आर फॉरवर्डेड टू नेक्स्ट राउंड, और उनके भी जीतने के चांस रहते हैं। क्योंकि यहाँ एक अच्छी टीम थी उसका दिन खराब था और एक कमज़ोर टीम की थी उसका दिन अच्छा था, और कमज़ोर टीम जीत गई, तो मैक्सिमम चांस है कि वो टीम आगे तक जाएगी टूर्नामेंट में और टूर्नामेंट को जीत सकती है। वहीं अगर जो लीग की बात करेंगे तो लीग में हर टीम, ईच टीम प्लेड विद एवरी टीम, सो देयर आर लेस चांस। जब हम उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे तब हम उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं बेटा इसके डिसएडवांटेज की। तो अगर इसके डिसएडवांटेज की बात की जाए तो देयर मे बी अ चांस ऑफ स्ट्रॉन्ग टीम और स्ट्रॉन्ग प्लेयर कैन बी एलिमिनेटेड। इस टूर्नामेंट में ये चांस रहते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग टीम है या स्ट्रॉन्ग प्लेयर है वो प्रिलिमिनरी राउंड्स या इनिशियल राउंड्स में भी प्लेयर एंड टीम हैव लेस चांस टू शोकेस देयर स्किल एंड परफॉर्मेंस। जो टीम्स होती हैं उनके पास कम चांस होता है कि वो अपने स्किल्स को और अपनी परफॉर्मेंस को शो कर सकें, क्योंकि बेटा यहाँ एरर या निगलिजेंस की जो परसेंटेज है वो बहुत कम होती है। नेक्स्ट है हमारा वंस डिफीटेड द टीम हैज़ नो ऑप्शन टू कम बैक। अगर टीम हार गई बेटा तो उस टीम के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है
कम बैक करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा, ड्यू टू प्रेशर ऑफ एलिमिनेशन टीम ऑलवेज पुट देयर बेस्ट विच हैंगर न्यू टैलेंट। प्रेशर ऑफ डिफीटिंग जो है उसकी वजह से टीम क्या करती है बेटा, दे ऑलवेज यूज देयर बेस्ट प्लेयर्स या ओल्ड प्लेयर्स, जिसकी वजह से जो न्यू टैलेंट होता है उसको कम चांस मिल पाता है। अब हम बात करें बेटा, अब तक इस चैप्टर में हमने जो कवर किया है वो कवर किया है हमने नॉकआउट टूर्नामेंट को। नॉकआउट टूर्नामेंट के अलावा अभी भी इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक हैं, या हम कह सकते हैं बहुत सारे टूर्नामेंट के टाइप बचे हुए हैं। उनमें से एक हमारा लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और चैलेंज टूर्नामेंट। मैंने जो नॉकआउट टूर्नामेंट में आपको बताया वो सिंपल नॉकआउट बताया। सिंपल नॉकआउट आपने देखा, फिर आपने देखा कि सीडिंग यानी कि एक ऐसा तरीका जिसमें हम दो अच्छी टीमों को एक दूसरे से दूर रख रहे थे, जिसका एडवांटेज ये था कि एक अच्छी टीम जो थी उसके हारने के चांस इनिशियल स्टेज में कम हो रहे थे। अगर आप इनिशियल स्टेज में ही दो अच्छी टीमों को आपस में मैच करा दोगे बेटा, तो दोनों में से एक तो बाहर जाएगी, ठीक है ना, और वो आपके टूर्नामेंट के लिए या स्पेक्टेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँ, बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है। दो वर्ड्स होते हैं, मैक्सिमम लोग उनको सिमिलर समझते हैं। एक होता है बेटा स्पेक्टेटर और दूसरा होता है ऑडियंस। ऑडियंस और स्पेक्टेटर्स में क्या डिफरेंस होता है? ऑडियंस जो होती है वो 100% श्योरिटी के साथ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करती है, या हम कह सकते हैं वो स्पोर्ट्स एंड गेम के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं। दे आर ओनली दोज पर्सन हु आर विजिटिंग और सीइंग दैट गेम, वो उस गेम को देख रहे हैं बस। वहीं अगर बात की जाए स्पेक्टेटर्स की, तो स्पेक्टेटर्स आर दोज इंडिविजुअल हु पे और हु कंट्रीब्यूट एनीथिंग टुवर्ड गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ऐसे लोग जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स के प्रति कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। एग्जांपल के लिए, अगर मैं किसी मैच को फ्री ऑफ कॉस्ट देखने गया या बिना टिकट देखने गया तो मैं ऑडियंस कहलाऊंगा, ठीक है ना। अगर मैं उस मैच को देखने के लिए मैच की टिकट लेके गया तो मैं कहलाऊंगा बेटा वहाँ पे स्पेक्टेटर्स। तो एक बेसिक सा डिफरेंस था ऑडियंस में और स्पेक्टेटर्स में। और मैक्सिमम स्पोर्ट्स में हम जो टर्मोलॉजी यूज़ करते हैं वो स्पेक्टेटर्स यूज़ करते हैं, ना कि ऑडियंस यूज़ करते हैं। जब हम मूवीज़ या इस तरीके की एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तब हम ऑडियंस वर्ड यूज़ करते हैं, ना कि स्पेक्टेटर वर्ड यूज़ किया। दोनों ही सिनारियों में देखो सिंपल सा होता है। स्पोर्ट्स में मैक्सिमम लोग पे करके जाते हैं और हमारे टेलीविज़न शोज में लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जाते हैं, इस वजह से उनको ऑडियंस बुलाया जाता है। अब हम बेटा हमारी आने वाली क्लास में, अगली क्लास में जो कंसेप्ट कवर करेंगे वो हमारा लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट के फिक्चर में आपको बनाना सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक हम नॉकआउट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट से रिलेटेड कि हमारा कंसेप्ट हमें कितना समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन नंबर ऑफ मैच इन नॉकआउट टूर्नामेंट। तो नॉकआउट टूर्नामेंट में डिटर्मिनेशन ऑफ मैच के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है बेटा वो होता है n-1। इसके बाद बात की जाए हाउ वी कैन डिवाइड टीम इन क्वार्टर्स, तो सिंपल सा आंसर है बाय डिवाइडिंग 4। इफ रिमाइंडर इज 1 देन 1 एक्स्ट्रा टीम टू फर्स्ट क्वार्टर, इफ रिमाइंडर इज 2 देन 1 एक्स्ट्रा टीम टू फर्स्ट क्वार्टर एंड 1 is to second quarter, sorry 1 is to first and 1 is to third. If remainder is 3 तो then 1 is to first, 1 is to second and 1 is to third. इसके साथ साथ अगर बात की जाए विच टीम गेट थर्ड बाई, तो आंसर हमारा जो होगा वो होगा फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ।
क्योंकि हम फर्स्ट बाई जो देते हैं वो फर्स्ट आपकी अपर टीम, लोअर आपकी फर्स्ट टीम, सॉरी लोअर आपकी लास्ट टीम, सेकंड बाई अपर आपकी फर्स्ट टीम और थर्ड बाई लोअर आपकी फर्स्ट टीम को देते हैं। ये हमारा बाई देने का सीक्वेंस है। इसी तरीके से अगर कोई पूछता है कि हाउ वी कैन फाइंड नंबर ऑफ राउंड, तो नंबर ऑफ राउंड इज इक्वल टू पावर ऑफ 2। जितनी हम 2 की पावर लेंगे उतनी हम राउंड बनाएंगे। आज की क्लास में इतना ही बेटा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस